हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को जाति धर्म और लैंगिक मसले नामक पाठ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो जैसे पिछले अध्याय के अध्ययन द्वारा हमने जाना कि सामाजिक विविधताएं लोकतंत्र के मार्ग में बाधित नहीं करती बल्कि उसे नए आयाम प्रदान करती हैं। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो इस तरह की अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभदायक होती हैं। इस अध्ययन से हम 3 प्रकार के सामाजिक मतभेदों का अध्ययन करेंगे जो सामाजिक विभाजन असमानताओं के रूप ले सकते हैं, जो जाति, धर्म और लिंग आधारित सामाजिक मतभेद हैं। इन असमानताओं की अभिव्यक्ति राजनीति में किस प्रकार होती है, हम इस पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लैंगिक मसले और राजनीति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसके बारे में हम पहले विचार करेंगे। तो लैंगिक असमानताएं श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है जो प्रत्येक जगह उपस्थित होती है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में इस असमानता का महत्व नहीं दिया जाता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक आकृति नहीं बल्कि इसके विषय में प्रचलित रूढ़ छवियां हैं, पूर्व निर्धारित जुबान सामाजिक भूमिकाएं हैं। इसमें निजी और सार्वजनिक श्रम का विभाजन है। भारत में लड़कियों तथा लड़कों के पालन पोषण के दौरान ही उनके मन में यह विचार बिठा दिया जाता है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी संतान उत्पन्न करना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर की अन्य जिम्मेदारियों संभालना है। यह व्यवस्था अधिकांश परिवारों में श्रम लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे घर की सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना तथा बच्चों की देखभाल करना आदि कार्य करती हैं, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष घरेलू कार्य नहीं कर सकता है। वे सोचते हैं ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेदारी है, परंतु जब इन्हीं कामों के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं तो वे कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अधिकतर दर्जी और होटलों में खाना बनाने, वेटर, ड्राई क्लीनर का कार्य पुरुष ही करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के घर में कार्यों के अतिरिक्त बाह्य क्षेत्रों में भी स्वयं को सर्वदा स्थापित करना, ग्राम जीवन के आधार पर महिलाएं पानी और जलावन जुटाने के लिए खेत में फसल काटने तक का काम करती हैं। शहरी जीवन में अक्सर देखा गया है कि गरीब महिलाएं मध्यम वर्गीय परिवारों में सेविका के रूप में कार्यरत हैं और मध्यम वर्गीय महिलाएं धनार्जन हेतु विद्यालय, कार्यालय और अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कार्य के अलावा अपनी आमदनी के लिए नृत्य कला केंद्र, संगीत, फैशन डिजाइन, ब्यूटी पार्लर आदि कई काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। लैंगिक विभाजन के आधार पर उनके काम का मूल्यांकन समुचित प्रकार से ही नहीं हो सकता। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि महिलाएं घर की चारदीवारी में सिमट कर रह गई तथा बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुष आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। वर्तमान में महिलाएं मानव जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा है, परंतु सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी नगण्य है। यह बात अधिकतर सामाजिक वर्गों के सर्वेक्षण के आधार पर मिलता है। तो मैंने कहने का अर्थ यह है कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते हैं, मैंने आज से नहीं प्राचीन काल से ही चला रहा है कि महिलाओं को घरेलू कार्य करने के लिए विरोध किया जाता है, उनको घर के बाहर के कार्य में जाने से रोका जाता है। तो या जो भी महिलाएं कार्य भी करती हैं, बाहर भी कार्य करती हैं, तो उनको जो है वह लैंगिक आधार पर जो है उनके कार्य की सुरक्षा जो है नहीं प्रदान की जाती है। उन्हें कम वेतन पे कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। तो ये सभी जो असमानताएं हैं, ये समाज जबकि इनकी हिस्सेदारी जो है 50% है और
इन असमानताओं के कारण जो है इसका जो डेवलपमेंट है वह नहीं हो पाता है। पहले सिर्फ पुरुषों की सार्वजनिक मसलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग देशों में औरतों को अपने संगठन बनाने और बराबरी के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए। महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन के राजनीतिक वर्णन तथा राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के प्रश्न के आधार पर राजनीतिक गतिमानता ने राजनीतिक जीवन में महिलाओं की स्थिति सुधारने में सहायता की। इस कारण अब महिलाएं सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, पायलटों, अध्यापकों, यहाँ तक कि अब सेनाओं में भी महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो रही है। भारतीय समाज में आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परंतु वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। हमारा समाज पुरुष प्रधान, पितृ प्रधान समाज है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, जैसे अशिक्षा जो है यह बहुत बड़ा एक अभिशाप है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़कियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनकी शिक्षा केवल कुछ ही धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित रहती है। अब इस ओर कुछ प्रगति देखने को मिली है और कुछ लड़कियां उनकी शिक्षा भी प्राप्त करने लगी हैं, परंतु महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी 54% है, जबकि पुरुषों में साक्षरता 76% है। इसी प्रकार से अब भी स्कूल जान पास करने वाले लड़कियों की ही सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाई है, क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पे ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे उच्च शिक्षा में लड़कियों पे लोग कम खर्च करते हैं, लेकिन सामाजिक जो सुधार हुए हैं उसमें जो है अब लड़कियों पे भी उनके माँ बाप माने अभी परसेंटेज कम है, लेकिन लोग खर्च कर रहे हैं और उच्च शिक्षाओं में भी ये जो है काफी अच्छा जो है इनका रिस्पॉन्स है। इसके बाद फिर है एक जैसे कार्य के लिए कम वेतन। समाज में पुरुषों की तुलना में ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाली स्त्रियां बहुत कम है। समान मजदूरी अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, फिर भी हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने के बावजूद कम पारिश्रमिक मिलता है, क्योंकि उनके कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है। लड़का प्राप्त करने की इच्छा भारत में अनेक भागों में माँ बाप का केवल लड़के की ही चाहत होती है और कई बार तो लड़की के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि यह सोचते हैं कि लड़के से खानदान आगे बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 943 लड़कियां रह गई हैं। कई राज्यों में यह अनुपात में बहुत ही भिन्नताएं पाई जाती हैं। स्त्रियों का शोषण, हमारे देश में महिलाओं का बहुत शोषण होता है। स्त्रियों के प्रति बहुत से अपराध भी होते हैं, वैवाहिक हिंसा, पिटाई, गाली गलौज, बलात्कार, दहेज, हत्या आदि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कुछ उदाहरण है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। और घरेलू हिंसा के कारण जो है वह उनको जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तालिका दिया हुआ है, उसमें लिंगानुपात दिया है। प्रति माने लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को जो है लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। तो कुछ राज्यों में लिंगानुपात तो बहुत ही कम है। तो उनके लिए माने यह जागरूक करना जरूरी है कि महिलाओं की संख्या भी जो है संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है यह एक प्रत्यक्ष सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशक बाद भी
महिलाओं की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इसी के चलते कई नारीवादी समूह और महिला आंदोलन के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि अब तक महिलाओं का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक समस्या का समाधान सरलता से नहीं हो सकता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। जैसे अभी भी जो लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें महिलाओं की संख्या उनके माने जनसंख्या के आधार पर बहुत ही कम है। 1914 की लोकसभा में महिलाओं की संख्या 12% थी, तो माने धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था में और जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो नगरीय हो चाहे वह ग्रामीण हो, उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से अगर विधानसभा और लोकसभा में भी वह अगर महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए तो उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और जब प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा तो उनका उचित विकास भी संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से इस समस्या का समाधान इसी समस्या में छिपा है कि इस समस्या को सुलझाने का तरीका निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा तय करना होना चाहिए। जैसे अभी बता दिए कि पंचायती राज में व्यवस्था की गई है, और उसी प्रकार से अपने लोकसभा और राज्यसभा या विधानमंडल के जो सदन है उसमें महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। हम इस पाठ के आगे का भाग अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे।